कविता के क्षेत्र में आए हैं, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से मेरठ क्रांति धारा से पधारे सत्यपाल सत्यम का सम्मान करें। बहुत बहुत स्वागत आपका। मंच को प्रणाम करता हूं और टीवी 9 भारतवर्ष को बधाई देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के लिए। कारगिल के समय पर मैं कार्यरत था और मैंने फौज के लिए ही एक गीत लिखा था। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। कारगिल के समय फौज पर लिखा हुआ गीत, 4 चरण हैं उसके, और हमारे देश ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 युद्ध लड़े। बस अपने सैनिकों की शौर्य की गाथा है, वो गीत नहीं है। स्वागत है। आप मेरे साथ हैं और आशीर्वाद चाहता हूं। दादा हरिओम पवार जी यहाँ पर बैठे हैं, मेरे बड़े भाई। मैं प्रारंभ करता हूं यहीं से जहां से आपने छोड़ा है। स्वागत स्वागत। देश की जवानियों में ओज भरता रहे जो, ऐसी रचनाओं का सृजन करता हूं मैं। देश की जवानियों में ओज भरता रहे जो, ऐसी रचनाओं का सृजन करता हूं मैं। प्रेम रस गा के मैं सरस करता हूं और मरुथल सींच के चमन करता हूं मैं। मरुथल सींच के चमन करता हूं मैं। देश की प्रतिष्ठा की बात कहीं आ जाए तो वार्ता सभाओं में सघन करता हूं मैं। जिन बलिदानों से स्वतंत्र मेरा देश हुआ, उन बलिदानों को नमन करता हूं मैं। उन बलिदानों को नमन करता हूं मैं। उन बलिदानों को नमन करता हूं मैं। उन बलिदान। एक सीमा ऐसी आई कि मेरे गीत में एक छंद मैंने लिखा। मुझे लगा कि नेता अपने वार्षिक उत्सव में या पारिवारिक उत्सव में बार बालाएं नचा रहे हैं। मेरे मन से एक छंद निकला, मैं आपको सुनाना चाहता हूं और वहीं से प्रारंभ करना चाहता हूं उस गीत की भूमिका में। स्वागत है। आपकी विलासताएं पूरी हो गई हो गर, ठीक इन पगों के भी छाले कर दीजिए। आपकी विलासताएं पूरी हो गई हो गर, ठीक इन पगों के भी छाले कर दीजिए। दिल में अंधेरों की घुटन अब सहन नहीं, पथ में हमारे भी उजाले कर दीजिए। पथ में हमारे भी उजाले कर दीजिए। अलग दिशा में रथ खींचते हैं अश्व सारे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई 4 घोड़े हैं भारत रूपी रथ के, अलग अलग दिशा में खींचना चाहते हैं, लेकिन हम इसे टूटने नहीं देंगे। मेरे सामने सैनिक बैठे हैं और मैं हूं, मेरी कविता है। अलग दिशा में रथ खींचते हैं अश्व सारे, या तो इन्हें एक दिशा वाला कर दीजिए। क्या बात है। या तो इन्हें एक दिशा वाला कर दीजिए। यदि न संभल रहा देश तुम कायरों से, देश मेरा सेना के हवाले कर दीजिए। देश मेरा सेना के हवाले कर दीजिए। देश मेरा सेना के हवाले कर दीजिए। और कारगिल, कारगिल चाहे द्रास हमसे कहो जो आज, हौसले हमारे सीमा पार बढ़ जाएंगे। बहुत ही अच्छी वाह सत्यम। कारगिल चाहे द्रास हमसे कहो जो आज, हौसले हमारे सीमा पार बढ़ जाएंगे। लंबी हो डगर चाहे ऊंची हो शिखर, कोई रास्ते बनाते हुए चोटी चढ़ जाएंगे। लंबी हो डगर चाहे ऊंची हो शिखर, कोई रास्ते बनाते हुए चोटी चढ़ जाएंगे। 16 बार माफ नहीं होने देंगे इस बार, उनसे लड़ेंगे तुमसे भी लड़ जाएंगे। हर एक कदम पे तिरंगे की नजर होगी, जहां जहां जीतेंगे तिरंगे गड़ जाएंगे। जहां जहां जीतेंगे तिरंगे गड़ जाएंगे। जहां जहां जीतेंगे तिरंगे गड़ जाएंगे। तो युद्ध वीर तैयार रहो, एक रिदम है इसमें, अगर बहना चाहो तो बहो। युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। इस बार हिंद की सीमाएं जाएंगी पाक के पार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। प्रथम युद्ध की हार करारी शायद उसको याद नहीं,
प्रथम युद्ध की हार करारी शायद उसको याद नहीं, लाहौर कराची पर बमबारी शायद उसको याद नहीं, हुई थी कितनी मारा मारी शायद उसको याद नहीं, ताशकंद में बना भिखारी शायद उसको याद नहीं। इस बार तो उसकी पलकों में असली आंसू ठहरे होंगे, इस बार बदन पर घाव और पहले से भी गहरे होंगे, इस बार तो उसके मित्र सभी गूंगे होंगे बहरे होंगे, इस बार किसी भी समझौते पर जनता के पहरे होंगे, इस बार न देंगे समझौते का किसी पंच को हम अधिकार। तो फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। 1971 में दूसरा युद्ध, दूसरे युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग अलग होते थे। कोई भी विमान जाता था तो हमारे सर के ऊपर से उड़ के जाता था। विद्रोह हुआ और उस युद्ध में बांग्लादेश को आजाद कराया भारत ने, और 93,000 सैनिक गिरफ्तार करके लाए थे। चाह सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। मैं दूसरा छंद कहना चाहता हूं। हर बार मार खाई उसने कमजोर हमेशा ऐंठेगा, हर बार मार खाई उसने कमजोर हमेशा ऐंठेगा, बंगाल गंवा कर सब्र नहीं अब सिंध गंवा कर बैठेगा। हर बार मार खाई उसने कमजोर हमेशा ऐंठेगा, बंगाल गंवा कर सब्र नहीं अब सिंध गंवा कर बैठेगा। वह असफल है हर एक रण में आतंकवाद की सोचेगा, भुजबल में कम ना खून बढ़े वह अपने सर को नोचेगा, वह छाती ठोक ठोक आए वह पीठ दिखा कर भागेगा, ये जीते जी का जग सारा वह जान गंवा कर क्या लेगा। अपनी तो दिवाली और सही विश्वास नहीं है गाली में। इन पंक्तियों पर सबकी तालियां चाहता हूं मैं। अपनी तो दिवाली और सही विश्वास नहीं है गाली में, युद्ध जितना असला फूकता है अपना तो एक दिवाली में। भारत के वीरों की खातिर, भारत के वीरों की खातिर संग्राम भी होता एक त्योहार। तो फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध। और बाबर हमलावर लेकिन भारत में जब आया तो तोप लेके आया, और हम क्या करते गए? हम तलवार और भाला लेके गए, हम सामना नहीं कर सके। आज हम टेक्नोलॉजी में कितने विकसित हैं मैं जानता हूं, मुझे पता है, और मैं बताना चाहता हूं हमारे पास क्या क्या है। इस छंद में बताना चाहता हूं। रणबीच धुंध भी बाजेगी, रणबीच धुंध भी बाजेगी, नभ में गूंजेगा शंखनाद, यह युद्ध एक अंतिम होगा हट जाएंगे सब दुख विषाद। शंकर का डमरू डोलेगा चौं और मचे तांडव नर्तन, इस बार काल स्वयं देखेगा इस युग में युग का परिवर्तन। मेघों की गर्जन में मिराज बिजली बनकर जब कड़केंगे, युद्ध स्थल में आने से पहले दुश्मन के दिल धड़केंगे, और आधुनिक युग का अर्जुन जब बम बरसाता जाएगा, पृथ्वी और अग्नि के आगे ये पाक खाक हो जाएगा। अपनी सेना को सावधान करता हूं उसको खबरदार। तो फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध। और अंतिम छंद है इस गीत का। कोई भी युद्ध का समर्थक नहीं होता कवि, लेकिन मैं फौज में था इसलिए फौज के लिए गीत लिखा, युद्ध का गीत लिखा। हमें आक्रामक होंगे तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। मैंने अंतिम छंद लिखा, हम तो आत्मा की अमरता में विश्वास रखते हैं, फिर मरने से क्या डरना। क्या बात है। मरने से डरना तो उसको जिसे कयामत तक इंतजार करनी पड़े। अंतिम छंद कहना चाहता हूं, और इसकी प्रमाणिकता अगर सिद्ध मैं कर सकूं तो सबसे दाद चाहता हूं। अंतिम छंद है, यह महायुद्ध महाप्रलय जान, यह महायुद्ध महाप्रलय जान संपूर्ण धरा दंडित होगी, यह महायुद्ध महाप्रलय जान संपूर्ण धरा दंडित होगी, यह सत्य अहिंसा और धर्म और मानवता खंडित होगी, यह धरा समों से पटी हुई पूरी शमशान ही दिखेगी, ये मांस नोचते गिद्ध स्वान गिदड़ों की टोली चीखेगी,
दुर्गंध करेंगे मृतदेह, जीना जीवन दूभर होगा। ये समय एक ऐसा होगा, जीवित मृत बिन अंतर होगा। मैं पाप पुण्य से दूर बहुत एकाद यद्यपि हो जाए, मैं पाप पुण्य से दूर बहुत एकाद यद्यपि हो जाए। हे मृत्यु देख क्षमा करना अपराध यद्यपि हो जाए। हो ना हो इसी बहाने से कम हो जाए ये भूमि भार। तो फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। मैं चाहता हूं एक ऐसी नन्ही कलम जो अपनी कविताओं से शौर्य की अमिट दास्तान